ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं मैंने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में तृतीय स्कंध में कपिल देवहूति उपाख्यान श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं। कपिल भगवान जो हैं वो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं, लेकिन यहाँ पर जो सांख्य शास्त्र है वो भक्ति युक्त सांख्य है। एक निरीश्वर सांख्य होता है, एक शेश्वर सांख्य होते हैं। तो निरीश्वर सांख्य में केवल ज्ञान की ही बात होती है, ज्ञान योग, और यहाँ पर जो है भक्ति की प्रधानता के साथ जो तत्व ज्ञान को अर्जित करने की बात है उसको कहा गया है शेश्वर सांख्य में। सांख्य का अर्थ है संख्या, अर्थात तत्वों की संख्या। हमारे शरीर में कितने तत्व हैं उसको जान लेना, कि हमारा शरीर किस प्रकार से सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बना हुआ है, उसमें कितने कितने तत्व हैं, वो किस प्रकार से उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से इसमें बता रहे हैं। अब देवहूति जी प्रश्न पूछे हैं उनसे कि आप मुझे विस्तार से भक्ति योग के विषय में बताइए, और संसार के पुरुषों की जो गति होती है, जो अंधकूप में डूबे हैं, विषयों में डूबे हैं, मदांध हो रहे हैं, सब विरक्त हैं, भगवान से विमुख हैं, तो उनकी क्या गति होगी। और काल के विषय में भी बताइए कि काल का क्या स्वरूप है। तो फिर यहाँ पर भगवान बताते हैं कि देखो भक्ति कई प्रकार की है, जिसकी जिस प्रकार का स्वभाव है उस प्रकार की वो भक्ति करता है। 4 प्रकार की भक्ति यहाँ पर बताई, तामसिक, राजसिक, सात्विक और निर्गुण। जिसका जो उद्देश्य है, यदि व्यक्ति को हार्म करने के लिए भक्ति की जा रही तामसिक हो गई, अपने सुख के लिए की जा रही तो राजसिक हो गई, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जा रही है तो सात्विक हो गई। लेकिन जो भगवान की सेवा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा, वही निर्गुण भक्ति है, वही शुद्ध भक्ति है। उसके अंदर किसी प्रकार का कोई हेतु नहीं है कि मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूं, और क्योंकि वो अब स्वभाव में आ गया भगवान का भजन करना। और अव्यवहिता मतलब किसी प्रकार की कोई बाधा, तेल धारावत वो भक्ति चलेगी। ऐसा नहीं कि हमने 2 घंटे भक्ति किया, आधा घंटे भक्ति किया है, वो हमेशा ही चलेगी। उसी भक्ति को कहा निर्गुण भक्ति है। और ऐसे भक्त जो है भगवान के, भगवान उनको देते हैं कि तुम लोग जो है मुक्ति ले लो, 5 प्रकार की मुक्ति हैं। तो वो कहते हैं नहीं, हमें नहीं चाहिए, आपकी मुक्ति नहीं चाहिए हमको। बिना मत सेवनम जनहा, बिना मेरी सेवा को छोड़कर उन्हें किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए। फिर भगवान ने उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के मार्ग बताए, कि सभी अन्य कामनाओं से शून्य होकर भगवान भक्ति के अंगों का पालन करना, भगवान की प्रतिमा का दर्शन, स्पर्शन, वंदन इत्यादि नवधा भक्ति का यहाँ पर एक प्रकार से है। भगवान के नाम का संकीर्तन करना, साधु संग करना, इस प्रकार से। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि भक्ति जो है उसके हृदय के अंदर संचित हो जाती है। जैसे उदाहरण दिया भगवान ने, जैसे पुष्प जो है उसके अंदर सुगंध होती है, तो वायु उसको लेकर जो है नासिका तक पहुंचती है, उसी प्रकार से। इस प्रकार से जब शांत चित्त व्यक्ति
भगवान का भजन करता है निष्काम भक्ति योग के द्वारा, तब उसके हृदय के अंदर भक्ति स्फुरित हो जाती है। और बताया भगवान ने आगे कि जो व्यक्ति निंदा करता है दूसरे प्राणियों की और मेरी भक्ति करता है अर्चा विग्रह की, वो एक प्रकार से ढोंगी ही है, क्योंकि सबके हृदय में तो मैं ही विराजमान हूं। मेरा तिरस्कार करके जिसके सभी प्राणियों के हृदय में मैं विराजमान हूं, तो सभी प्राणियों का तिरस्कार करके और मेरे को केवल मेरी मूर्ति के अंदर ही पूजा करना, तो भगवान कहते हैं कि वो ढोंग कर रहा है, वो वास्तविक पूजा नहीं है। तो इस प्रकार से सभी प्राणियों के हृदय में भगवान को जानकर सबके प्रति दया का भाव रखते हुए, करुणा का भाव रखते ही हमें भक्ति करनी है। ऐसा नहीं है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है, यहां भगवान निषेध नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग जो है इस बात को ले लेते हैं कि भगवान ने मूर्ति पूजा का निषेध किया है, बिल्कुल नहीं किया है भगवान ने। फिर भगवान ने बताया किस प्रकार जो है चेतना का स्तर हमारा बढ़ता चला जाता है प्रत्येक व्यक्ति का। सबसे पहले जो है एक तिनका सूखा हुआ, उससे जो है ज्यादा श्रेष्ठ है फिर जो घास में लगा हुआ है, घास है जो जमीन में उगी हुई है, उसके अंदर चेतना है। फिर उसके अधिक श्रेष्ठ है पत्थर, उसके बाद फिर पर्वत है, फिर वृक्ष हैं। इस प्रकार से उसके बाद मछली, भ्रमर इत्यादि बताए गए। सर्प के बाद फिर बताए कौए इत्यादि हैं। फिर जिनके 2 दांत हैं ऊपर नीचे, और बहुत पैरों वाले जीव, फिर 4 पैरों वाले जीव। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण है श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें भी जो मीमांसक ब्राह्मण है, जो वेदों का अर्थ जानता है और जो आसक्ति रहित है, वही सर्वश्रेष्ठ है। और सबसे अधिक श्रेष्ठ तो भगवान कह रहे हैं कि जो सभी कर्मों को कृतत्व अभिमान से शून्य होकर मुझे अर्पण करता है, अर्थात निष्काम कर्मयोग। तो निष्काम कर्मयोगी जो है वही सर्वश्रेष्ठ है, चाहे वो किसी भी कुल का हो। इस प्रकार भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें भक्ति योग और अष्टांग योग के विषय में बताया। तो किसी भी साधन से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भक्ति में भी यदि अष्टांग योग के कुछ अंग का मिला लिए जाएंगे तो भक्ति बड़ी आगे तेजी से बढ़ती है। इस प्रकार से फिर काल के विषय में बताया, ये काल जो है भगवान का ही स्वरूप है और सभी लोग इस काल के अधीन हैं, भयभीत हैं। जो काल मृत्यु के रूप में हमारे को जो है हमारा संहार करने के लिए उद्यत हो चुका है, और सारा जो नदियां हैं वो इसी के भय से प्रभावित होती हैं, सूर्य इसी के भय से तपता है, समुद्र जो है अपनी मर्यादा को नहीं लांघता इसी के भय से। इस प्रकार से यहां तक कि ब्रह्मा जी इत्यादि जो देवता हैं वे भी इस काल से ही भयभीत होकर और सृष्टि का कार्य करते हैं। तो अब आगे देवहूति जी ने पूछा था कि अब गति के विषय में बताइए, संसार में किस प्रकार की गति होती है। तो यहां 30वें अध्याय में अब भगवान बताएंगे कि जिस व्यक्ति की अपने शरीर में और स्त्री पुत्र इत्यादि के अंदर बहुत अधिक आसक्ति है, उसकी क्या गति होती है। तो तामसिक गति के विषय में यहां पर बताया जाएगा। अब कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच तस्य जनो नूनम नायम वेदोरुविक्रमम काल्यमानोपि बलिनो वायोरिव घनावलिः। नूनम का मतलब है निश्चित रूप से। अयम जनः, यह जो मनुष्य है, तस्य बलिन है, उस क्या है बलवान, क्या है काल। अभी काल के विषय में चर्चा की ना, तो जो काल स्वरूप भगवान है उनके द्वारा वायु घनावली, जैसे वायु जो है मेघों के समूह को, घनों के घन मतलब बादल, बादलों की आवली का मतलब होता है पंक्ति उनकी, तो घनावली को यानी समूह को उनको नष्ट कर देता है, मंडल को नष्ट कर देता है, मेघ मंडल को। उसी प्रकार से ये जो मनुष्य है ये भगवान के इस एतस्य उरु विक्रमम, इस काल के प्रभाव को जो है न वेद नहीं जानता है। तो मनुष्य जो है ये इस प्रकार से जानता नहीं है कि भगवान इस काल का कितना असीम विक्रम है, और न जानने के कारण ही वो पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, आसक्ति करता है संसार में, और इसीलिए जो है उसी प्रभाव में आके फिर आवागमन इस संसार के अंदर भ्रमण करता रहता है। जैसे मेघ जो है वो वायु के प्रबल प्रभाव को नहीं जानते हैं, मेघ को ये ज्ञान नहीं है कि वायु का कितना प्रबल प्रभाव है। उसी प्रकार से इस मनुष्य को ये बात नहीं मालूम है कि काल कितना सशक्त है, कुछ भी नहीं छोड़ता है, सब कुछ संहार कर देता है काल। अब आगे दूसरे श्लोक में बोलते हैं, यम यमर्थमुपादत्ते दुखे न सुख हेतवे तम तम धुनोति भगवान
पुमांछोचति यत्कृते। सुख हेतवे, अर्थात सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य जो है अतिशय कष्ट उठाकर, दुख उठाकर भी, और यम यम अर्थ, जिस जिस पदार्थ को उपादत्य प्राप्त करता है। हम लोग संसार में किसी भी चीज को प्राप्त करना हो कितना परिश्रम करते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं उसको, तब हमको जाकर वो चीज मिलती है। तो प्राप्त करने पर भी जो भगवान है, अर्थात काल स्वरूप भगवान है, जो वे तम धुनोती, उसको नष्ट कर देते हैं। और यत कृत्य शोचती, ऐसा होने पर वो शोक करता है। तो मनुष्य अपने सुख के लिए अनेक प्रकार के कष्ट उठाता है और जो अपनी अभिलषित वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करता है, लेकिन काल सबको नष्ट कर देता है और मनुष्य को दुख उठाना पड़ता है। उसके जब उसके हाथ से वो चीज छिन जाती है जो उसे प्राप्त हुई थी, तो वो दुखी होता है। दुनिया में वास्तव में कुछ रहता ही नहीं है। अब मनुष्य सोचता है कि यदि ये वस्तु मुझे मिल गई तो मुझे सुख होगा, लेकिन भगवान कहते हैं देखो, ये सुख तुमको मकान से नहीं होगा, तुमको बेटे से, तुम्हारे शरीर से नहीं होगा सुख। ये सुख बिल्कुल अलग वस्तु है। ये सुख तुम्हें मुझसे ही होगा, क्योंकि मैं ही सुख का अक्षय भंडार हूं, आनंद ही मात्रा हूं मैं। इस प्रकार से तीसरे श्लोक में बोलते हैं, यद्ध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मति ध्रुवाणी मन्यते मोहात् ग्रह क्षेत्र वसूनि च। भगवान ने यहां पर बोल ही दिया कि ये जीव क्या है, दुर्बुद्धि, दुर्मति, दुष्ट बुद्धि वाला जो ये व्यक्ति है, वो जिस चीज को ध्रुवस्य, ये क्या है, अध्रुवस्य, ध्रुवस्य नहीं अध्रुवस्य, यत अध्रुवस्य, जो नाशवान शरीर है, और ग्रह क्षेत्र जो हमारा मकान है, जो हमारी भूमि है, वसूनी का मतलब धन, ये सानुबंधस्य, अपने संबंधियों के साथ, स अनुबंधस्य, जिनके साथ हमारा अनुबंध हो गया है। अनुबंध का अर्थ होता है एग्रीमेंट, हमारा उनसे एग्रीमेंट है अपने संबंधियों के साथ कि हम आपके साथ रहेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, आप हमारा ध्यान रखना। तो इन सब के साथ ये सारी चीजें नाशवान हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है दुर्मति, दुष्ट बुद्धि, दूषित बुद्धि वाला मनुष्य, मोहात, मोह के कारण, ध्रुवाणी मन्यते, उसको स्थायी मान लेता है, सोचता है ये हमेशा मेरे पास रहेंगे। ऐसा सोचता ही नहीं है कि कभी ये नष्ट होंगे। ध्रुव का मतलब है नित्य, स्थायी। तो ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है हमारी कि हम कितनी बार सुने हैं इस बात को, लेकिन हम सोचते हैं हमारा शरीर तो अजर अमर है, हमारा जो पैसा है वो हमसे कभी दूर नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी देखते हैं हम कि कोई भी व्यक्ति कई बार 5-10 साल के अंदर ही जो है लाखपति करोड़पति होकर भी और उसके पास कुछ नहीं रहता है, क्योंकि काल का प्रभाव है। काल बड़ा भयंकर है। ये काल की गति इतनी भयंकर है कि हम इसको नहीं जान सकते। इसी कारण हम मोह में फंसे हुए हैं। यदि हमें काल का स्वरूप पता लग जाएगा तो हम इसमें नहीं करेंगे। हमें पता है कि ये सब वस्तु अनित्य हैं, तो हम इसमें इतनी आसक्ति क्यों करेंगे। ठीक है, जितना उपयोग है उतना यूज करेंगे उसको। चौथे श्लोक में बोलते हैं, जंतुर्वै भव इत्तस्मिन् याम याम योनि मनुब्रजेत तस्याम तस्याम से लभते निर्वृत्तिम न विरज्यते। निर्वृत्तिम, यहां पर निर्वृत्तिम का अर्थ होता है, पहले भी बात की थी, आनंद, सुख। एक होता है निवृत्ति, किसी चीज से छुट्टी पा लेना, छोड़ देना, लेकिन यहां पर निर्वृत्ति, इस बात को विशेष रूप से देख लीजिएगा। तो यहां पर कह रहे हैं सुख, आनंद। जंतु वही, ये जो जंतु है, भगवान ने यहां पर जीव को जंतु कह दिया। गीता में भी भगवान ने जंतु कहा है 5वें अध्याय में। वहां भगवान ने बोला, अज्ञानेना व्रतम ज्ञानम तेन मुह्यंती जंतवः, कि ये अज्ञान के द्वारा जिसका ज्ञान जो है ढक चुका है, ऐसा जंतु वो जो मोहित हो जाता है, मोहित हो रहे हैं। तो भगवान जंतु कब बोलते हैं? देखिए, यहां पर मनुष्य की बात हो रही है, यहां पर जीव की बात नहीं हो रही है, यहां पर प्राणी मात्र की बात नहीं हो रही है, यहां पर मनुष्य की बात हो रही है। तो मोहित तो क्योंकि मनुष्य ही होता है, पशु पक्षी कीट पतंग देवता तो नहीं होते हैं। देवता तो होते हैं, उनकी अलग बात है। तो यहां पर भगवान के द्वारा जंतु शब्द जो है बड़े निकृष्ट रूप में प्रयोग किया गया है। भगवान, ऐसा लगता है कि भगवान बार बार हमें समझा रहे हैं,
अब जब हम नहीं समझ रहे हैं तो उन्होंने हमको जंतु जानवर कह दिया कि तुम समझोगे ही नहीं भाई, तो इसलिए यहां पर बोलते हैं जंतु वही, जंतुर्वई। निश्चित रूप से, वही माने निश्चित रूप से ये जो जीव है ये तस्मिन, इस संसार में याम याम योनिम अनुव्रजेत, जिस जिस योनि में जाता है। हम लोग मरने के बाद पता नहीं कौन सी योनि मिलेगी, हम लोग कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, या मनुष्य बनेंगे, देवता बनेंगे, या भूत बनेंगे, राक्षस बनेंगे, हमें मालूम नहीं है। तो अनुव्रजेत, जिस जिस योनि में भी जाता है ये, तस्याम तस्याम, उस योनि में ही सलभते, उसको प्राप्त होता है निर्वृत्तिम, आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, न विरज्यते, और उसको छोड़ना नहीं चाहता। एक कुत्ते से यह पूछा जाए कि तुम कुत्ते शरीर को छोड़ के मनुष्य बना देते हैं, तो तैयार नहीं होगा। एक सुअर को कहा जाए कि तुम ये क्या निकृष्ट चीजें खा रहे हो, हैं, हम तुमको जो है देवता बना देते हैं, वो बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। वो कहता है यहां पर मैं अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत आराम से हूं, नाली में लेटा हूं, कीचड़ में लेटा हूं, मैं खुश हूं, मुझे नहीं चाहिए इंद्र का पद, ब्रह्मा का पद। इतना सुख उसको उस योनि में आ जाता है। क्यों? कारण क्या है कि हम उस योनि में जो भी हमें शरीर मिलता है उसमें अपने मैं को स्थापित कर देते हैं, हम अपने मैं को स्थापित कर देते हैं वहां, और यही हमारे मोह का कारण हो जाता है। यही है वास्तव में, हम उतने संतुष्ट हो जाते हैं उसी योनि के अंदर, यहां तक कि अब आगे कह रहे हैं 5वें श्लोक में, नरकस्थोपि देहम वही न पुमांस त्यक्तुमिच्छति नारक्याम निर्वृत्तौ सत्याम देव माया विमोहितः। ये जो भगवान की दैवी माया है ये कितनी प्रबल है देखिएगा। विमोहित, अच्छे प्रकार से हम लोग इससे ग्रस्त हैं, मोहित हैं, हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है कि हमारा आनंद है कहां। तो नाशवान वस्तु के अंदर आनंद को प्राप्त करके और मग्न हो रहे हैं, यही है विमोहित होना। नरक स्थोपि, नरक में होने पर भी, देहम, वहां के जो भोग हैं, वहां भोग क्या है, वहां तो दुखी ही है, तो उस दुख के अंदर भी वो सुख होने से वहां पर भी उसको सुख का अनुभव हो रहा है। वहां पर जो नारकीय आहार मिलेगा, विष्ठा इत्यादि, क्योंकि वहां जबरदस्ती विष्ठा इत्यादि खिलाई जाती है एक व्यक्ति को जिसने जिस जिस प्रकार के पाप किए हैं, तो वो उसी से संतुष्ट हो जाता है। नरक के अंदर भी, अब देखिए यहां पर पुमान कहा, पुमान का मतलब मनुष्य, क्योंकि नरक मनुष्य को मिलता है, जानवर को नरक नहीं मिलेगा। जानवर का तो कृतत्व है ही नहीं, उसके अंदर तो किसी प्रकार का मैं का अभिमान ही नहीं है। वो तो जानवर की योनि में, पशु की योनि में आया इसलिए है कि हमने इस मनुष्य योनि के अंदर मैं मेरा करके कितने पाप किए। तो यहां पर भगवान ने बोल दिया मनुष्य। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है देवी माया से विमोहित, वो नारकीय योनि को प्राप्त करके भी और उस नरक के अनुरूप आहार अर्थात विष्ठा इत्यादि को प्राप्त करके भी संतुष्ट हो जाता है, और फिर उस नरक शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहता। त्यक्तुम इच्छति, उसको छोड़ने की इच्छा नहीं करता। वो कहता है नरक में ही मैं खुश हूं। वहां पर भी वो अपना भाई बंधु बना लेता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र हैं। तो जैसे यहां पर जो है भार ढोते हुए उनका चल रहा है परिवार का, उसी प्रकार से नरक के अंदर भी उसका एक बन जाता होगा परिवार, ऐसा कहा जाता है। पता नहीं है क्या होता है, नरक की बात याद तो कभी रहती नहीं है। अगर याद रहे तो कितना अच्छा हो जाए, थोड़ा सा याद रह जाए तो। 6वें श्लोक में बोलते हैं, आत्मजाया सुतागार पशुद्र विण बंधुषु निरूढ़ मूल हृदय आत्मानम बहुमन्यते। बहुमन्यते, अपने को बहुमन्यते, अपने को बड़ा भाग्यवान मानता है। कब मानता है अपने को बड़ा भाग्यवान? हम कहते हैं ना कि हम बड़े प्रसन्न चित्त हैं, सब कुछ हमारे घर में आराम से खुशी है, सारी चीजें हैं, कोई भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, है ना। तो हम मानते हैं इस बात का कि हम अपने को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं। हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, सुशील जो हैं बच्चे, सदाचार संपन्न हैं, पिता की माता की आज्ञा मानते हैं, पत्नी अनुकूल है, पति भी सदाचारी है, सब प्रकार से। तो कहते हैं आत्मजाया सुतागार, जो हमारा ये देह है, शरीर, आत्म, जाया मतलब स्त्री, सुत माने पुत्र, आगार माने घर, पशु माने वाहन, आजकल तो पशु नहीं होते हैं, वाहन होते हैं, और द्रविड़ माने धन,
और बंधुषु, बंधु माने हमारे जो रिश्तेदार हैं उनमें, इस प्रकार से उनमें आसक्त होकर, अत्यंत आसक्त होकर, निरूढ़ मूल, अत्यंत आसक्त होकर अपने हृदय से, अपने दिल से उनको ऐसा मान लेता है कि बस ये मेरे ही हैं, इनके बिना मैं जीवन जी ही नहीं सकता, ऐसा मान लेता है, तादात्म्य हो जाता है कि ये बस इन्हीं से मेरा जीवन है। इसलिए कह रहे हैं निरूढ़ मूल हृदय, गहरी जड़ बैठ जाती है उसके हृदय के अंदर कि ये मेरे अपने हैं। तो आत्मानम बहुमन्यते, अपने को, आत्मानम माने अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता है वो मूढ़ व्यक्ति, जिसको भगवान ने कहा विमोहित हो। आगे 7वें श्लोक में बोलते हैं, बड़े कठोर शब्द हैं ये, इसको सुनने में कष्ट तो होगा हमें, लेकिन सुनना पड़ेगा भागवत जब सुन रहे हैं तो। भगवान यही तो चाहते हैं कि हमारे हृदय में कहीं ना कहीं कुछ खलबली मचे। यदि हमें खलबली नहीं मच रही है तो ये भी ठीक नहीं है, खलबली मचनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं, ये कपिल भगवान कह रहे हैं अपनी माता जी से कह रहे हैं, देखिए वो रिश्तेदार हैं, अपनी माता हैं, वो उन्हीं से कह रहे हैं। 7वें श्लोक में बोलते हैं, संदय्यमान सर्वांग एषा मुद्वहनाधिना करोत्य विरतम मूढ़ो दुरितानि दुराशय। मूढ़, ये जो मूर्ख है इसका आशय कैसा है? दुराशय। इसकी जो आशाएं हैं, इसकी जो वासनाएं हैं, सब दुर्वासनाएं हैं इसकी। इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसके लिए कह रहे हैं कि इन्हीं इनके उद्वह का मतलब होता है इनका भरण पोषण करना। उद्वह एशाम माने इनके, किनके? कुटुंबियों के। तो इनके जो कुटुंबियों के अंदर जो भरण पोषण करना इनका, उसके अंदर। और अधिना का मतलब है आधि व्याधि होता ना, तो चिंता। आधि का मतलब होता है मन का संताप, तो यहां पर कह रहे हैं अधिना अर्थात चिंता से। और सर्वांग माने उसका सारा का सारा अंग जो है दह्यमान है, जलता रहता है। इतनी चिंता करता है कि सिर से पैर तक उसका शरीर जलता रहता है कि क्या करूं, कैसे पैसे कमाऊं, कैसे बच्चों का पेट भरूं, कैसे इसकी पढ़ाई करूं, कैसे बिजली का बिल दूं, कैसे मकान का किराया देना है, मकान का इंस्टॉलमेंट भरना है। सुबह से शाम तक केवल एक ही उसके दिमाग में जो है नशा छाया रहता है। ये नशा क्या है? चिंता है, ये नशा तो नहीं है। और इस प्रकार जो मूढ़ व्यक्ति है वो फिर वो क्या करता है? दुरितानि करोति, पाप करता है, अनेक प्रकार के पाप करता है। तो पहले तो अनेक प्रकार की वासनाएं हैं उसकी, उन वासनाओं के अंदर वो दुर्वासना बोला उसको। अविरतम माने निरंतर, बिना विरत हुए निरंतर नई नई बातें सोचता रहेगा, कैसे उसका बेवकूफ बना के वहां से पैसे ठगे जा सकते हैं। इस प्रकार से सारा दिन उसी की चिंता में व्यग्र रहता है। भगवान का चिंतन क्या करेगा वो? तभी उसको बोला मूढ़ है वो, दुराशय है, दुर्बुद्धि है। कितनी सारी बातें यहां पर भगवान बोल दिए। पशु है, देखिए 3 श्लोकों के अंदर ही भगवान ने उसे पशु भी बता दिया, दुर्मति भी बता दिया, मूढ़ भी बता दिया, मोहित भी बता दिया उसको। आगे कह रहे हैं 8वें और 9वें श्लोक में, आक्षिप्तामेन्द्रिय स्त्रीणाम असतीनांच मायया रहो रचितया लापै शिशूनाम कलभाषिणाम। असती का मतलब जो उल्टा स्त्री है, जो अपने पति की नहीं हुई, इस प्रकार की जो स्त्री है उसके लिए कह रहे हैं। माया माया के द्वारा अर्थात अपने छलपूर्ण बातों से रह अलापई का मतलब है, रह का मतलब होता है एकांत, आलाप का मतलब होता है वार्तालाप। तो उसकी जो स्त्री है, इस प्रकार की चरित्रहीन स्त्री, वो अपनी एकांत चर्चा से, और उसके बाद फिर कह रहे हैं शिशु नाम, और शिशुओं की कल भाषिणाम। कल का अर्थ होता है सुंदर, मीठी मीठी बातें। भाषिणाम उनकी जो मीठी मीठी बातें हैं, बच्चों की किलकारी मार के हंसना और हाथ फैला देना ऊपर को पिताजी की गोदी में आने के लिए, अनेक प्रकार की बच्चों की बाल सुलभ चेष्टाएं होती हैं। तो उन सभी चेष्टाओं में, बातों में आत्म इंद्रिय आक्षिप्त है, उसका चित्त और इंद्रियां उलझ जाती हैं। आक्षिप्त माने फंस जाती हैं। तो इस प्रकार से जो बहुत सारे
मीठी मीठी बातें करने वाली कुलटा स्त्री हैं, एकांत में उनके साथ संभोग इत्यादि करता है, मीठी बातें करता है और अपने बच्चों के अंदर जो है वो अत्यंत आसक्त हो जाता है, क्योंकि वो सब मीठी मीठी बातें करने वाले हैं। अब यहां पर जो है स्त्रियों की किसी प्रकार से कोई निंदा नहीं है, यहां पर केवल उल्टा स्त्रियों की निंदा कही जा रही है कि जो अपने पति की नहीं हुई हैं वे दूसरे पुरुष से एकांत में मीठी मीठी बातें करते हैं। अपने पति के लिए नहीं कहा गया है, इसीलिए यहां पर उसको बोल दिया कि असती। अपने पति से ठीक प्रकार बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसीलिए यहां पर उल्टा स्त्री के लिए कहा गया कि जो दूसरे पुरुष के साथ एकांत में मीठी मीठी प्रेम की बातें करती हैं उसके लिए। और बच्चे जो हैं वो तो तोतली भाषा में बोलते ही हैं, पप्पा कहां जाएंगे, है ना। जब बड़े हो जाएंगे तो ये मिठास उनमें रहेगी क्या? क्या कभी इतना प्रेम किसी बड़े बच्चे में देखा है? हम सब देखते हैं इस बात को, लेकिन तो भी विश्वास नहीं करते, सोचते हैं कि हमारा जो बेटा है वो तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन सभी निकलेंगे, क्योंकि हम भी तो वैसे निकले, हम क्या अलग हैं? तो जैसे हम निकले वैसे ही तो हमारा बेटा निकलेगा ना, क्योंकि पुत्र क्या होता है, वो आत्मा का, पिता की आत्मा का ही वो जो है रूप होता है एक प्रकार से। अब 9वें श्लोक में बोलते हैं, ग्रहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रेष्वतंद्रितः कुर्वन् दुख प्रतीकारम सुखवन मन्यते ग्रही। सुखवन मन्यते गधी, सुखवन, वन का मतलब वत है यहां पर, तो सुख के समान मानता है इस प्रकार का जो ग्रह मेधी पुरुष है। ग्रही कहा है यहां पर, यहां गृहस्थ के लिए बात नहीं हो रही है। देखिए दो चीजें हैं, एक है गृहस्थ और एक है ग्रह मेधी। गृहस्थ जो है एक आश्रम है, शास्त्रों का विधान है कि हमें गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए। वहां पर एक मर्यादा है प्रत्येक चीज की, प्रत्येक भगवान, उसका जो गृहस्थ आश्रम का जो उद्देश्य है वो भगवान की प्राप्ति है। अपनी इंद्रियों को गृहस्थ आश्रम के माध्यम से संयमित करके और भजन करने में सुविधा होती है। तो यहां पर ग्रही शब्द कहा गया है, ये गृहस्थ आश्रमी के लिए ना होकर गृह मेधी के लिए है। जो गृह मेधी होता है उसका सारा का सारा बुद्धि जो है घर में लगी होती है, सारी बुद्धि, वो किसी परमार्थ के ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं करता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति के लिए यहां पर कहा जा रहा है। ऐसा ना समझें कि हम घर छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होगा, घर छोड़ के भी तो दूसरा घर बन जाता है। तो इसलिए घर छोड़ने की बात नहीं है, यहां गृह मेधी नहीं होना है। सबका हमको ध्यान रखना है अपने घर में, यथा योग्य, अपनी शक्ति के अनुसार, लेकिन कर्तव्य बुद्धि के साथ, कि जिस प्रकार मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, ठीक है, ये भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आज नहीं तो किसी समय करेंगे। अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो भगवान ही है। अनंत अनंत जन्मों के बाद करेंगे, हजारों जन्मों के बाद करेंगे, करना तो पड़ेगा ही। तो आज जब मैं भजन कर रहा हूं तो मुझे देखकर इनके अंदर किसी प्रकार की कोई सुकृति तो जागृत होगी ही होगी। तो ये मानकर कि सब भगवान के सेवक हैं अथवा होने वाले सेवक हैं। यदि भक्त हैं तो ठीक, और भक्त नहीं हैं तो ये भावी भक्त हैं। समय के साथ साथ मैं थोड़ा पहले हो गया, बाद में हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, तो मुझे इनकी सेवा करनी है। इस प्रकार का भाव रख के उनकी सेवा करने वाला व्यक्ति ग्रही नहीं है, वो गृहस्थ आश्रमी है। तो यहां पर जो कह रहे हैं, ऐसा ग्रही व्यक्ति जो है अनेक प्रकार के ग्रह के अंदर क्या करता है, वो कूट धर्मेशु, जो कपट करने वाले कर्म हैं हमारे, झूठ बोलना, किसी को बेवकूफ बनाना, गलत गलत बातें करना, ये कूट धर्मी है। किसी की बात किसी से, जैसे साधारण रूप से क्या होता है घर के अंदर, क्या होता है, देखिए कितना कपट है घर के अंदर भी, कि जो बात मेरी मां ने कही है वो मैं अपनी पत्नी से नहीं कहूंगा, जो पत्नी ने कही है वो मां से नहीं कहना है, जो भाई से बात हुई है वो बेटे से नहीं कहेंगे, क्योंकि बेटा कहेगा ये भाई के साथ बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, है ना कहीं कुछ गड़बड़ है यहां पर। तो ये बातें जो हैं, इतना दुराव छिपाव रखना घर के अंदर, इसका मतलब है कि हमारे कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कहीं हमारा स्वार्थ है। तो उस स्वार्थ को हटाकर और निष्कपट भाव से ये कूट धर्म को ना अपनाकर, तो ग्रहेशु माने जो ग्रही व्यक्ति है वो इस प्रकार के कपट पूर्वक व्यवहार के द्वारा और दुख तंत्रेशु ग्रहेशु, उस दुखदायी घर के अंदर जो दुख देने वाला है, अतिन्द्रितः, अतिन्द्रिता का मतलब होता है आलस्य रहित होकर, किसी प्रकार का उसको आलस्य नहीं होता घर के काम करने में। बाहर का कोई काम होगा, भजन का कोई काम होगा तो 100 प्रकार के बहाने,
कि मेरे पास समय नहीं है भजन करने के लिए, भगवान का नाम करने के लिए फुर्सत ही नहीं है महाराज, क्या करें, फुर्सत ही नहीं मिलती हमें तो, 2 माला 4 माला बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिलती है। लेकिन जो घर का काम है वो अतीन्द्रतः करता है, अतीन्द्रतः, उसमें कोई तंद्रा नहीं है, कोई आलस्य नहीं है। पुत्र कोई छोटा सा भी काम कह देगा, पत्नी कोई छोटा सा भी काम कह देगी तो उसको घंटों लगा के करते रहेंगे, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं। तो उसको मन लगाकर करता है और दुख प्रतिकारम, और उनके दुखों को दूर करता है। किसी भी प्रकार का उनको कष्ट है, कोई असुविधा है तो उसको दूर करने के अंदर वो किसी प्रकार का आलस्य नहीं करता। आसमान पाताल, जमीन आसमान एक कर देता है, इसको बोलते हैं सुखवत, करता हुआ, कुर्बान माने करता हुआ, सुखवत मन्यते, उसी को सुख मानता है कि देखो मैंने अपने बच्चे को, अपनी माता को, अपने पिता को, अपनी स्त्री को इस प्रकार से अधिक सुख दिया, तो अपने परिवारजनों को साधारण रूप से जो सुविधाएं होनी चाहिए उससे भी और अधिक देने पर वो अपने को बड़ा भाग्यशाली और बड़ा सुख मानता है। चाहे भले ही उसने सारा समय अपना दे दिया, उनको सारी एनर्जी दे दी, भजन करने के लिए कोई भी शेष नहीं रहा, तो भी ऐसा मानता है। भगवान बड़े कठोर हैं, बड़े यहां पर बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं हमारे लिए, ये सब हमारे बारे में बता रहे हैं, इसलिए आप बुरा मत मानना, भगवान के वाक्य हैं ये, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है इसको। तो निरंतर यत्न करते करते भी उस प्रतिकार करने वाली जो क्रिया है उसको सुख मानने लगता है, जबकि उसमें सुख नहीं है, उसे भी मालूम है, लेकिन मानता है, मान्यता है, अब क्या कर सकते हैं। 10वां श्लोक बोलते हैं, अर्थैरापादितैर्गुर्व्या हिंसयेतस्ततश्च पुष्णाति येषां पोषेण शेषभुग्यात्यधः स्वयं। ततः च तान, ततस्तान, जहां जहां लोगों को, जहां तहां, ततस्तत, कहीं पर भी, जहां पर भी मौका मिले, अर्थई आपादितई, धन को अर्जित करने में, आपादितई मतलब अर्जन करना उसका, गुरुव्याम हिंसयेत, गुरुव्याम माने बहुत बड़े लेवल की, और हिंसयेत माने हिंसा करता है। जैसे भी मौका लगता है किसी भी स्टेज पे किसी भी व्यक्ति की हिंसा करने के लिए तैयार है, वो उनको पीड़ित करता है, उनको टॉर्चर करता है। हिंसा का मतलब ये नहीं है कि हम उसको गला ही काट रहे हैं। ये शाम पोषण, जिनके पालन से अधय याति, अधय का मतलब अधय पतन, अधोगति, याति माने प्राप्त होना, तो जिनके पालन करने से उसकी अधोगति होने वाली है, तानी पुष्णाति, उनका पालन करता है, तानी पुष्णाति, उनका पालन पोषण करता है। तो लोगों को अनेक अनेक प्रकार से कष्ट देकर धन का उपार्जन करता है हिंसा वृत्ति के द्वारा, और जिनके पालन पोषण से, अर्थात पुत्र स्त्री इत्यादि जितने भी संबंधी हैं, इन सब से पालन पोषण से अधोगति होगी, क्योंकि क्या कर रहा है वो, हिंसा वृत्ति का आश्रय ले रहा है ना। यहां पर पालन पोषण करने से अधोगति नहीं हो रही है, अधोगति हो रही है उसकी उन सब के अंदर अत्यधिक आसक्त होने के कारण, नंबर 1, और नंबर 2 हिंसा परायण होने के कारण। और उसके बाद कह रहे हैं कि स्वयं शेष भूख, अब उनका पोषण करने के बाद, उनको खिलाने के बाद जो शेष बचता है उसको खाकर स्वयं जीवन धारण करता है और उसी में आनंद का अनुभव करता है। दूसरों की जेब काट के, मीठे मीठे बात करके, सत्कार का उनको आदर देते हुए, झूठा दिखाकर, झूठा सत्कार दिखाकर, है ना, और अपना जो हमको मान लीजिए बिजनेस है, तो हमने कोई माल बेचना था अपना, तो उसको कोई हमने जो है नंबर 2 का माल दे दिया, रद्दी माल दे दिया, तो इस प्रकार से जो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करता है, ये सब अर्थ है, ये सब पापाचरण है, ये सब हिंसा है, इसको ही कहा गया है यहां पर हिंसयेत। तो इस प्रकार से पालन पोषण करता है अपने परिवार का, अपने देह का, और जो उसके सारे के सारे उद्यम जो हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, उसको किसी प्रकार की कोई गति नहीं मिलती है इस प्रकार से पालन पोषण करने पर भी। अब जैसे रत्नाकर दस्यु
सभी ब्राह्मणों को मारकर उनका धन छीनकर, है ना, अपने परिवार का पोषण करता था, माता पिता पत्नी सबका। तो नारद जी ने कहा था कि तुम जो पाप करते हो उनसे पूछ के आओ, क्या वो हिस्सेदार होंगे इसमें। तो वाल्मीकि बने हैं बाद में रत्नाकर। तो रत्नाकर जो डाकू था वो पूछने गया, सबने मना कर दिया। पत्नी ने कहा, देखो तुम जो पुण्य करोगे उसमें तो मेरा आधा हिस्सा है, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन तुम जो पाप करोगे उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। और माता पिता ने कहा, हमने तुम्हारा तो कितनी सेवा की है, अब हम वृद्ध हो गए हैं तो तुम्हारा क्या कर्तव्य नहीं है कि तुम हमारी सेवा करो, और कैसे सेवा करो ये तुम्हारे ऊपर है, उसमें हमारे को क्या लेना देना, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है। तो सबने उसको दो टूक जवाब दे दिया रत्नाकर दस्यु को। तब नारद जी ने उससे कहा, तब उसकी आंखें खुल गई। और जब नारद जी को छोड़ के गए थे जंगल से, तो उन्होंने कहा कि तुम भाग जाओगे। तो नारद जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मुझे पेड़ से बांध दो। तो रत्नाकर दस्यु नारद जी को पेड़ से बांध कर गए थे अपने घर पूछने के लिए। और जब घर गए तो आंखें खुल गई, आकर खोला, नारद जी के दंडवत प्रणाम किया। नारद जी से कहा, मेरे को आप रास्ता बताइए कल्याण का। तब नारद जी ने उनको कहा कि तुम राम शब्द का जाप करो। तो राम शब्द उनके जीवा से निकले ही ना, क्योंकि इतने पाप किए थे भयंकर। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों के जो यज्ञोपवीत होते हैं, उन यज्ञोपवीत से एक कुआं भर गया था। इतने वध किए थे उन्हें ब्राह्मण के, इतने वध ब्राह्मणों के, इतना अत्याचार, इतना पाप किया था रत्नाकर दस्यु ने। तो नारद जी ने कहा, ठीक है अब तुम मरा करो। तो मरा कहने से भी तो राम नाम निकलता है, अगर कंटिन्यूअस बोला जाएगा। तो बस वो बैठ गए और जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई इसी मंत्र का उच्चारण करते रहे। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत हरि लेना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। अब कह रहे हैं 11वें श्लोक में, वार्तायाम लुप्यमानायाम आरब्धायाम पुनः पुनः लोभाभिभूतो निस्सत्वः परार्थे कुरुते स्पृहाम। जो आरंभ की हुई उसकी जीविका है, वार्ता का अर्थ होता है जीविका अर्जन करना। तो जीविका अर्जन जो कर रहा है, जो काम शुरू किया था उसने अपना बिजनेस, वो बार बार जो है लुप्त मानायाम, बार बार नष्ट हो जाता है किसी कारण से। और उससे क्या होता है, लोभ अभिभूत, अत्यंत लोभ से आक्रांत हो जाता है, वो अभिभूत हो जाता है लोभ से। और फिर निस्सत्व, अपनी धैर्य को त्याग कर, सत्व यहां पर सत्व का अर्थ है धैर्य, तो धैर्य को त्याग कर वो और परद अर्थे, दूसरे का जो धन है, इस प्रिहाम कुरुते, उसको पाने की इच्छा करता है। वो कहता है ठीक है मेरे जीविका नहीं चल पा रही है, बार बार प्रयास करके भी, तो किसी अनेक बार प्रयास करता है लेकिन हार जाता है, व्यर्थ हो जाती हैं सारी चेष्टाएं। तो लोभ से अभिभूत होकर चोरी करता है और धन हरण करने की चेष्टा करता है। इतना उसकी जो है अधोगति हो जाती है कि चोरी भी करने लगता है वो। फिर कह रहे हैं, कुटुंब भरणा कल्पो मंद भाग्यो वृथोद्यम श्रिया विहीन है कृपणो ध्यान छवेसिति मूढ़धि। ऐसा जो मंद भाग्य व्यक्ति है, मूढ़मती है, कुटुंब के पालन में, कुटुंब भरण में अकल्प, असमर्थ है, कर नहीं पा रहा है, उद्यम वृथा, सारी बिजनेस जो है उसकी जो है व्यर्थ हो गई, क्या करे, भाग्य नहीं है। ऐसा श्रिया विहीन, जो बिल्कुल धनहीन हो गया है, पैसे नहीं रहे उसके पास, गरीब हो गया है, कृपण, दुखी होकर, ध्यान, चिंता करता है, श्वसित और लंबी लंबी सांसें छोड़ता है। अब वो किम कर्तव्य में मूढ़ हो गया है, क्या करे और क्या ना करे, अपना निश्चय जीवन का जो कर्तव्य है उसका निश्चय करने में असमर्थ हो जाता है। तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांसें छोड़ता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरा भाग्य फूटा हुआ है, परिस्थितियों को दोष देता है, सबको दोष देता है इधर उधर है, लेकिन ये नहीं सोचता कि भगवान का भजन कर लो। यही है भगवान की माया। कभी भी भगवान का भजन नहीं करने की इच्छा होती उसकी। क्यों? क्योंकि सुकृति नहीं है ना, क्योंकि संग नहीं है उस प्रकार का। अगर संग होगा साधु का तो इस स्थिति में आएगा ही नहीं, और आ भी जाएगा किसी कारणवश अपने प्रारब्ध के अनुसार, तो तुरंत अपने को संभाल लेगा। क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का भजन एक इस प्रकार की वस्तु है जो हमारे को अत्यंत अत्यंत क्रूशियल मोमेंट्स के ऊपर भी हमें उभार लेती है, अत्यंत क्रूशियल मोमेंट्स पे भी, जहां पर हम लोग आत्महत्या की सोचने लगते हैं, वहां पर यदि सर्वतोभावेन पूरे के पूरे हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे
तो एक इस प्रकार की हमें कृपा मिलेगी, एक ऊर्जा शक्ति मिलेगी कि हम अपने जीवन में दोबारा से खड़े हो सके। ये मैं कोई सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं कह रहा हूं, ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं बोल रहा हूं इस बात को इतनी गहराई के साथ। जब व्यक्ति ऐसा लगता है कि बस अब कुछ भी नहीं रहा है जीवन में, तो वो सोचता है आत्महत्या कर ली जाए। लेकिन भगवान का आश्रय है, कुछ सुकृतियां उदय हो गई, कुछ साधु संग था, तो भगवान के मार्ग में आ जाता है और इस प्रकार के व्यक्ति भजन में बड़ा आगे बढ़ता है एकदम तुरंत, क्योंकि उसके अंदर सुकृतियां हैं, उसके अंदर उस प्रकार के संस्कार हैं। तो अब हम 12वें श्लोक में यहां पर विश्राम लेते हैं। अगले सत्र में 13 श्लोक से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।